हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ पढ़ाई शुरू करने में, क्योंकि आंगनवाड़ी के सारे काम मेरे ऊपर ही हैं। मेरे पास फ़िलहाल हेल्पर नहीं है, क्योंकि वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बन चुकी है, उसका प्रमोशन हो चुका है। तो अब सारा काम मुझे अकेले ही देखना होता है। आंगनवाड़ी का काम अब ख़त्म हो चुका है और मेरे जो आंगनवाड़ी के रजिस्टर वग़ैरह थे वो भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बस मुझे पढ़ाई करनी है, जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैंने ली है पोषण स्वास्थ्य की किताब, इसे उठाकर मैं इसे पढ़ने वाली हूँ और मैं आज सोच रही हूँ आज टीकाकरण कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि टीकाकरण में अभी बहुत कुछ रह गया है। छोटी-मोटी चीज़ें मिस्टेक होती हैं उसमें, ख़ास तौर पर कौन-सा इंजेक्शन हमारी त्वचा की कौन-सी परत पर लगाया जाता है, हमारे मसल्स में, हमारे ऊपरी त्वचा में कहाँ पर लगाया होता है, ये थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूजन रहता है। साथ ही साथ रोगों की ऊष्मायन अवधि जो होती है, मुझे इसमें भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं ये चैप्टर ख़त्म करने वाली हूँ। कोशिश करती हूँ कि अपने हिसाब से थोड़ी ट्रिक बनाकर मैं इसको सॉल्व करूँ, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हम फिर भूल जाते हैं। लेकिन हम अपनी दैनिक जीवन में जो घटनाएँ होती हैं, उससे जोड़कर कोई चीज़ याद करते हैं, तो वो हमें लाइफ़ टाइम याद होती है। मैं ऐसा ही करती हूँ, जो चीज़ें मुझे लंबे टाइम के लिए याद करना है, मैं उसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेती हूँ और ईज़िली वो याद हो जाती हैं और आगे जाके जब कभी जैसे ऑप्शन आता है, तो मुझे वो ट्रिक याद आ जाती है और मैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैं आप लोगों से कुछ ट्रिक अगर आप कहें तो मैं शेयर करना चाहूँगी और लेकिन ये हम कल करेंगे। आज क्योंकि मुझे वो ट्रिक्स बनानी होंगी, देखनी होंगी, तुरंत याद नहीं आती हैं, काफ़ी सोचना पड़ता है कि कौन-सी ट्रिक कैसे करें। तो आज जो मैं पढ़ने वाली हूँ, वो मैं आपसे कल शेयर करूँगी ट्रिक के माध्यम से। ऊष्मायन अवधि प्लस टीकाकरण में कौन-सा इंजेक्शन हमारी त्वचा की कौन-सी परत में लगता है, ये मैं आपसे कल डिस्कस करूँगी। और रहा आज का कि मैंने सुबह से क्या पढ़ा है, तो सुबह से मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है, बस 1-2 लेक्चर अटेंड किए थे ऑनलाइन ही, यूट्यूब पर ही। वो लेक्चर मैंने खाना बनाते-बनाते उसको सुना था और कोशिश किया था उसको याद रखूँ। वैसे याद हैं दिमाग में, और रही बात उसको रिवीज़न की, तो एक बार उसके पीडीएफ और देख लूँगी, तो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएँगे। तो हमको ऐसा ही करना है, ज़रूरी नहीं है पढ़ाई को हम अलग से ही लेके बैठें। अगर आप चाहें तो चलते-फिरते घर के काम करते हुए आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना टारगेट सेट किया है कि मुझे वैकेंसी आने से पहले ही अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी, जब फॉर्म भरेंगे, तभी पढ़ाई शुरू करेंगे, तो तब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सिलेबस को समझने में ही 1 डेढ़ महीने का टाइम लग जाता है। फिर वो पॉसिबिलिटी नहीं रहती है सिलेक्शन लेने की। तो सिलेबस मुझे अभी कंप्लीट करना है, नोटिफ़िकेशन आने से पहले ही, और अपने साथ-साथ मुझे आप लोगों को भी तैयार कराना है। हम सब मिलकर तैयारी करेंगे। तो मैं आपसे कल मिलूँगी, जो 2 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, उनकी ट्रिक के साथ। मिलती हूँ कल आपसे। थैंक यू, बाय।